नमस्कार। एक छोटा सा नोटिस, इस वीडियो के थ्रू मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आप समझिए कि मैं बस एक क्यूरियस स्टूडेंट हूँ। मुझे बस कुछ सवाल पूछने हैं, जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो 2 दिन पहले 16 जुलाई को दानिश सिद्दीकी, इंडियन बेस्ड फोटो जर्नलिस्ट की अफ़गानिस्तान में तालिबान के अटैक में डेथ हो जाती है। मैं उनका काफ़ी एडमायरर था, मैं उनके वर्क को एडमायर करता था, इवन दो आइडियोलॉजिकली मैं उनकी बातों पर इतना बिलीव नहीं करता था, बट एज एन आर्टिस्ट ही वॉज एन एक्सेलेंट आर्टिस्ट, मैं काफ़ी एडमायर करता था। उनकी डेथ के बाद जब मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही जनरली देखा तो मुझे लेफ्ट इकोसिस्टम से जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। मुझे पता था कि क्योंकि एक इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप की वजह से हुआ है, तो मैं थोड़ा अवेयर हूँ इस बारे में कि लेफ्टिस्ट इसको शो नहीं करेंगे। जो चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो रवीश कुमार की एक ट्वीट थी। रवीश कुमार इंडिया के सबसे वन ऑफ द प्राइम जर्नलिस्ट बनते हैं इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वो खुद भी मानते हैं। उनका मानना है कि वो न्यूट्रल है, उनका मानना है कि वो सेलेक्टिव नहीं है, उनका मानना है कि वो सही सवाल पूछते हैं, वो जर्नलिज्म ऑफ करेज में बिलीव करते हैं। चलिए ठीक है। उनके ट्वीट में वो लिखते हैं कि वो लालच देते हैं उस बुलेट को जिसने उसे मारा, दानिश सिद्दीकी को। वो किसी टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर अशेम्ड नहीं है, वो किसी ह्यूमैनिटी इन जनरल पे अशेम्ड नहीं है, वो किसी रिलीजन को लेकर तो वो वैसे भी नहीं होंगे, बट वो सिलेक्टिवली सिर्फ उस बुलेट को लेकर के अशेम्ड है। मुझे पता है लोग कहेंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, तो मैं समझ रहा हूँ, मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, बट उन्हें कहीं तो मेंशन करना चाहिए था कि वो एक अटैक में मरे हैं। आप उनके ट्वीट पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि बुलेट बस आसमान से गिरी और दानिश सिद्दीकी को लग गई, वो ऐसे मर गए, कि नेचुरल कॉज हो, कि उसके लिए ग्रीव तो कर रहे हैं बट कोई भी बोलना नहीं चाह रहा। और ये चीज़ आप पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम में देखेंगे। वरुण ग्रोवर एक आर्टिस्ट, इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। वो ये लिखते हैं कि वो सरप्राइज हुए कि राइट विंग के लोगों ने तालिबान को थैंक यू नहीं भेजा। यहाँ वो तालिबान को मेंशन कर रहे हैं, वो कहीं भी एक जगह खुद नहीं लिख रहे कि दानिश सिद्दीकी तालिबान के अटैक में मर गए। बट आप लोग फैक्ट को कैसे डिनाई करेंगे? स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSIS के हिसाब से 90% जिहादिस्ट जो हैं वो टेररिस्ट के से जो जिनकी डेथ होती है उसमें इन्वॉल्व है। 80% टेरर अटैक्स जिहादिस्ट की बैकिंग, इस्लामिस्ट ग्रुप की बैकिंग से होती है। तो ये डाटा है, ये फैक्चुअल आर्गूमेंट, आप इससे कैसे डिबेट करेंगे? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? सिलेक्टिव होने की बात रवीश कुमार के साथ सेम है, और ये पहला मैटर नहीं है, पहले भी बहुत बार उनके ऊपर स्क्रूटिनी हुई है। थोड़ा पहले चलते हैं, 2021 में निकिता तोमर के ऊपर गोली चलाकर दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई फरीदाबाद में। ये एक लव जिहाद का मामला इन्वेस्टिगेशन के बाद साबित हुआ, बट क्योंकि उस टाइम पे लव जिहाद को लेकर के लॉज आ रहे थे तो लेफ्ट इकोसिस्टम पूरा चढ़ा हुआ था कि लव जिहाद कम्युनिटी के अगेंस्ट है, ये एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। जैसे ही ऐसा मैटर आता है एक्चुअल में लव जिहाद का, तो सेक्युलरिज्म की टेप लगा के हर कोई साइलेंट है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप कोई आउटरीच नहीं देखेंगे, बॉलीवुड का कोई बंदा इसके अगेंस्ट नहीं बोलेगा कि ये कैसा क्राइम हो गया, सब अपनी छुपी लेकर के। चलिए ठीक है, समझ में आता है। इसी से थोड़ा पहले चलते हैं, 26 जनवरी को जब फार्मर्स की प्रोटेस्ट राइट्स में बदल गई थी और रेड फोर्ट पर अटैक हुआ, तो बहुत कन्वीनियंटली NDTV रिपोर्ट डालता है कि कैसे सिंगू बॉर्डर के फार्मर्स एम्बुलेंस के लिए जगह बना रहे हैं, कैसे वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो अगेन ये सेलेक्टिव वो है कि मैटर को पैसिफाई करना है। जहाँ पर भी वो ऐसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं जो मेजॉरिटी के अगेंस्ट है, तो उसको बैक करना है, उसको सपोर्ट करना है। और ये यहीं ख़त्म नहीं होते हैं, इसी साल में ख़त्म नहीं होते हैं। लास्ट ईयर माइग्रेंट क्राइसिस हुए, पेंडेमिक के लॉकडाउन के बाद माइग्रेंट्स की बहुत बुरी हालत होगी, कोई होप नहीं बची थी, वो सिर्फ भाग रहे थे। उस बीच NDTV सिर्फ प्राइमरली 3 स्टेट की रिपोर्ट दिखाता है, UP, बिहार, MP। वो ये दिखाता है कि इन स्टेट की गवर्नमेंट्स ने अपने माइग्रेंट्स के लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं करी। एक रिपोर्ट महाराष्ट्र की नहीं आएगी, एक रिपोर्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साउथ इंडिया की कहीं की नहीं आएगी, नॉर्थ इंडिया के और स्टेट, पंजाब की आपने रिपोर्ट नहीं दिखी होगी, राजस्थान की रिपोर्ट नहीं दिखी होगी। तो इस वीडियो का पर्पस यही है, ये सिलेक्टिव जर्नलिज्म। और ये ना तो इंडियन स्केल पर ही बस सीमित है, इंटरनेशनली भी बहुत होता है, और ना ही सिर्फ रवीश कुमार तक सीमित है। जितने भी ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, आप क्विंट का पोर्टल देख लीजिए, वायर हो गया, द प्रिंट, न्यूज़ लॉन्ड्री, इन सब में आपको ऐसे आर्टिकल्स काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगे। क्विंट में ज़्यादातर कि टेररिस्ट का ह्यूमनाइजेशन करते हैं लोग, कि एक टेररिस्ट जो कि काउंटर अटैक में मर गया, उसको दिखाएंगे कि कैसे वो एक अच्छा स्टूडेंट था, वो PhD का स्टूडेंट था, वो MS धोनी का फ़ैन था। पुलवामा अटैक वाले को ये दिखाते हैं कि वो इंडिया को बहुत मानता था। तो जब कोई ऐसे सिलेक्टिव कम्युनिटी का बंदा टेररिस्ट भी बन जाता है, तो उस टेररिस्ट को की दूसरी साइड दिखाई जाती है। बल्कि असल में ये एक बहुत ही डम आर्ग्यूमेंट है। आप सोच के देखिए, ज्यूज़ के अगेंस्ट कितना गलत हुआ था, तो क्या सारे ज्यूज़ टेररिस्ट बन गए? हिंदुज़म
को कितना टारगेट किया जाता है। अभी पोस्ट पॉल वायलेंस हुआ तब हर कोई शांत था, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। कोलकाता के जर्नलिस्ट का एक ग्रुप ये कहता है कि वो दानिश सिद्दीकी के साथ है, लेकिन ये ग्रुप तब कहाँ था जब बंगाल में पोल के बाद वायलेंस हुए थे, इतनी फैमिलीज़ को छोड़ के जाना पड़ गया, इतने लोग मरे, इतने लोगों के साथ हैरेसमेंट हुई। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जब फैक्ट्स मांग रही है तो इन्हीं जर्नलिस्ट की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जर्नलिज्म यहीं तो काम आता है, तब कहाँ है ये जर्नलिस्ट। तो मैं इसी सिलेक्टिव होने की बात कर रहा हूँ। आप देखिए क्विंट ओसामा बिन लादेन को एक फादर, एक जेन्युइन फिगर दिखाता है, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिखाता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को वो ये दिखाता है कि कैसे एक मॉन्क जो आज भी वैलिड है। तो आप देख रहे हैं ये सिलेक्टिव होना कि अगर एक कम्युनिटी का है तो तुरंत उसके पॉजिटिव साइड को दिखाया जाता है जिससे मैटर को न्यूट्रल किया जा सके। वहीं अगर हिंदुइज्म का कोई फिगर को इतना माना जा रहा है तो उसको भी न्यूट्रल करना है कि ऊपर नहीं जाने देना, तो उसका नेगेटिव उठाया जाए। इसी सिलेक्टिव जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। और ये इसको लेकर के मैं न्यूज़ पोर्टल को एक सेपरेट केस स्टडी बनाऊंगा। वापस आते हैं रवीश कुमार पे। तो ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। 2015 में मोहम्मद इखलाक की लिंचिंग हुई तो चीख कर रवीश कुमार ने कह दिया कि अरे ये एक ऐसा मैटर है जिसमें कम्युनल हेट्रेड इन्वॉल्व है, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर इस बात को मानते भी हैं तो सेम रिंकू शर्मा की डेथ पे क्यों नहीं बोला गया जिसे 2021 में एक मॉब ने मार दिया। सेम पोस्ट पॉल वायलेंस पे क्यों नहीं बताया गया कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे। कम्युनल हेट्रेड तो उसमें भी थी, तब कहाँ थी वो। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। 2018 में कथुआ रेप केस सबको याद होगा। तब पूरा नेशन जाग गया था, हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसे हाथ में पोस्टर लेकर के वी आर फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटी के नारे लगा रहा था। और ठीक है, बहुत गलत हुआ 8 साल की आसिफ बानो के साथ। और उस टाइम पे एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे क्योंकि वो मंदिर के पास हुआ था। अब देखिए कैसे एक लोकेशन के हिसाब से भी चीज़ें बदल जाती हैं। मंदिर के पास हुआ था। नाउ अलीगढ़ में एक 2.5 साल की बच्ची के साथ ही इतना हीनियस क्राइम होता है, उसकी आंखें बाहर निकाल दी जाती हैं, बॉडी डंप कर दी जाती है। तब क्योंकि लड़के का नाम जाहिद था तो कोई आउटरेज नहीं। और ये चीज़ निकिता उमर के केस में भी था, लड़के का नाम तौफीक था, इसीलिए आउटरेज नहीं था। कोई और नाम होता तो शायद होता। ये माइनॉरिटी अपीजमेंट और सिलेक्टिव जर्नलिज्म किस स्केल तक होता है इसका अंदाज़ा आप इस एग्जांपल से लगा सकते हैं। 2019 में ध्रुवराज त्यागी नाम के एक फादर थे जिनकी बेटी के साथ मोलेस्टेशन हुई थी। जब वो ड्राइव कर रहे थे तो अपनी बेटी को घर छोड़ के वो अपने बेटे के साथ उस फैमिली के घर गए और इंस्टेड कि उनके पापा अपने बच्चों को डांटते, उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर ध्रुवराज त्यागी को मार डाला। उनको मल्टीपल बार उन्हें स्टैब किया गया। मैं जानता हूँ मेजॉरिटी लोगों ने इस बारे में सुना भी नहीं होगा, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये सब तो बात रही रीसेंट टाइम्स की, ये चल बहुत पहले से रहा है। ये सिलेक्टिव जर्नलिज्म का, ये सीडो जर्नलिज्म कहूँगा मैं से, ये रियल जर्नलिज्म नहीं है कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना है और बाकी सबके मैटर को साइलेंटली बहुत कन्वीनियंटली हाइड कर देना है। ये अब बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये मैटर अब दबके नहीं रहते, वरना पहले तो बहुत दबके रहे। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि एक मैसेज देना जो लोग इनको फॉलो करते हैं, चूज योर आइडल, चूज हूम यू आर फॉलोइंग वाइजली। बिकॉज जिनको आप न्यूट्रल समझ के फॉलो कर रहे हो वो न्यूट्रल नहीं है, वो खुद एक एक्सट्रीम पर लाई करते हैं। आप सोच के देखिए, मैं खुद मानता हूँ कि इंडिया का मीडिया सिस्टम बहुत ज़्यादा फक्ड अप है, कि मैस है एकदम। प्रो बीजेपी के इतने मिलते हैं, जिन मैटर्स पे बात होनी चाहिए उन पे बात नहीं होती है, जो एक्चुअल इंडिया के प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस नहीं होते हैं, डिबेट्स नहीं उनके ऊपर होती हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, इनको एड्रेस करना चाहिए। बट अगर इसका सोल्यूशन इन लोगों ने ये निकाला है कि एकदम ही अगेंस्ट हो जाए एक गवर्नमेंट के, कि जो वो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हो जाए और जिस कम्युनिटी को वो कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं उसके एकदम अगेंस्ट हो जाए, तो इनसे मैं यही अपील करूँगा कि आप लोग खुद को डिफरेंट मत कीजिए। यू आर वन एंड द सेम। आप बस एक अपोजिट साइड पर हैं, एक अपोजिट एक्सट्रीम पर हैं, न्यूट्रल तो आप भी नहीं हैं। दानिश सिद्दीकी की डेथ का सबसे बड़ा इनजस्टिस आप ही लोग कर रहे हैं। वो बंदा वहाँ सच को सीख करते करते एक अटैक में मारा गया और आप लोग जिसकी वजह से वो मरा वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। इससे ग्रेव इनजस्टिस राइट विंग क्या करेगी, आप लोग खुद ही कर रहे हो। सो दैट वाज द वीडियो। मेरा किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का पॉइंट नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट्स जानता हूँ, मैं जितना सच खुद जानता हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, जितनी अवेयरनेस मुझे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है तो कमेंट में बताइए। अगर आपको लगा कुछ वैल्यूबल मैंने शेयर किया तो शेयर करो। इस वीडियो पे कोई इंट्रो आउट्रो नहीं होगा, मेरा काम है बस अपना सत्य शेयर करना। जय हिंद, पीस।